अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माय चैनल। तो पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये गरम गरम हलवा मेरी फ्रेंड ने भेजा था और ये इतने मज़े का था, इतने मज़े का था। ये जो दूध के ऊपर से बलाई उतारते हैं ना, ये उस बलाई का वो बनाती है, पता नहीं कोई स्पेशल तरीके से। मैं उससे पूछूंगी और फिर रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो खैर जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग नमाज़ वगैरह अदा करके फिर कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद फिर मैं तो चली गई थी किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने और लंच बनाने, और उनके लिए इनकी बॉटल्स में पानी भरो। और इसी काम में वो जो है ना, उस वक्त अफरा तफरी हड़बड़ी मची हुई होती है। और जिस दिन से बच्चे फिर स्कूल जाना शुरू हुए हैं, उस दिन से नाश्ता जो है ना वो मुझे करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं क्या करती हूँ, पहले इनके साथ ही अपना नाश्ता बना लेती हूँ और जब तक इन्होंने जाना होता है मेरा नाश्ता ठंडा हो जाता है। तो अब मैंने सोचा है कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि इनके जाने के बाद अपने लिए अलग से नाश्ता दोबारा, मतलब जाने के बाद फ़्रेश बनाऊँ और फ़्रेश खाऊँ। यहाँ पे खैर जी, बच्चों को इनके बोरिया बिस्तर दे के इनको स्कूल में भेजा, इनके लंच बॉक्सेस पानी दे के। और उसके बाद बाकी इब्राहिम की थोड़ा होता है कि इसकी तैयारी जो है ना, आजकल इसका शेड्यूल मुश्किल हुआ है क्योंकि पहले जो ये जिस स्कूल में जाता था वो स्कूल ज़रा लेट ओपन होता था, तो इसकी नींद भी पूरी हो जाती थी और तसल्ली से नाश्ता करके रिलैक्स होकर जाता था। अब जो है ये वाला स्कूल जो है जिधर अभी एडमिशन करवाया है, वो जो है वो जल्दी ओपन होता है, तो बस बेचारे की ना नींद पूरी होती है ना कुछ। और मैंने वो जो पालक और मेथी, अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा हो तो वो बॉयल करके रखी हुई थी, तो मैंने कहा अभी आज इसको पकाती हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। तो मैंने पकाई तो क्या, मैंने जला ही लिया सालन, बस मुझे समझ ही नहीं आई, मैं भूल गई। पहले तो मुझे इसमें हो क्या हुआ क्या था कि तड़का जब मैं लगा रही थी मुझे प्याज जल गया, तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं जला, बचत हो गई है। तो खैर है, मतलब वो उस तरफ बिल्कुल ब्लैक वाला नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ी ब्लैक हुआ था। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब सालन जो है ना वो मैं बाकी बड़ी ज़रा मेहनत करके मसाला मसाला डाल के इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर ये बाद में सालन भी मुझसे जल गया। तो चलो खैर जी, अब जो होना था वो तो गया हो। उसके बाद ये है उससे नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ईद पे मैं ज़ाहिर अपने नेबर्स वगैरह की तरफ जो थी वो मिलने नहीं गई थी। जिस दिन मैंने मिलने जाना था उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मेरी हमसाई आ गई मेरे पास बैठने के लिए। साथ उन्होंने गिले शिकवे किए कि ईद पे आप मिलने नहीं आई। तो मैंने कहा ईद वाले दिन तो कोई ना कोई हमारे घर आता जाता रहा, ईद के बाद जो था वो हम मिल ही नहीं सके सच में। तो मैंने कहा आऊँगी फिर किसी दिन चक्कर लगाऊंगी। तो खैर उनको चाय वगैरह पिला के, तो अभी ये मैं देख रही थी पत्ती जो थी वो बिल्कुल ख़त्म थी। मैंने कहा चलें, जब तक चलें अभी वो चली गई हैं तो कोई और ना आ जाए, तो चलेंगे मैं पत्ती जो है ना ये भी डाल ही दूँ बीच में। ये मैंने डब्बे में पत्ती निकाली, तो अभी ये वाले काम मैं कर ही रही थी तो दोबारा से बेल हो गई। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे और मेहमान आ गए थे। वो भी खैर खाना वगैरह खाने वाले नहीं थे, नज़दीक से ही आए थे, उन्होंने भी फैमिली ने चले जाना था, तो लेकिन फिर भी बस मतलब अपनी एक हमारी जाने वाली बाजी थी और दो उनकी बेटियां थीं, तो बड़ा उनके साथ बैठ के मज़ा आया, बड़ी गपशप लगाई। हम लोग तो बड़े फ्रेश थे। अभी हुआ ये कि मैंने उनके लिए जब चाय वगैरह बना दी पिला दी, उसके बाद ना उनकी बच्चियों का दिल चाह रहा था कि वो बैठें दोबारा से गपशप लगाएं, लेकिन ना उनकी मम्मा ने कहा नहीं अभी चलते हैं फिर दोबारा से, वरना आप लोगों को किसी ना किसी को लेने आना पड़ेगा। तो खैर इस वजह से वो फिर बच्चियाँ बैठ नहीं सकी। अगर बैठती तो फिर तो और ही गपशप लगती और मज़ा आता। तो साथ एक छोटी सी बेबी भी थी, उसके लिए मैंने ये चॉकलेट वगैरह रखी थी, लेकिन उसने सारी बस खाई नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैंने कहा ये किचन में आके बर्तन समेटती हूँ, चाय वाले बर्तन जो है वो कोई चूल्हा शूल्हा भी मैं साफ़ करती हूँ। और ये मैंने दाल बनाई थी माश की, तो वो भी ना मतलब बन गई थी, तैयार हो गई थी। बस मेरा शुक्र है उस वक्त चूल्हा बंद कर गई थी, अगर मैं ना बंद करके जाती तो मेरा ये वाला सालन भी जलना था। तो खैर जी, ये वाली दाल जो थी ये भी हमारी तैयार हो गई थी, और साथ साथ फिर मैंने बर्तन भी वाश किए, वो सारी जगह जो थी वो साफ़ सुथरी कर ली। यहाँ पे बच्चे आ गए स्कूल से, अब ये स्कूल से आके खाना खा रहे थे। अब अच्छा, बच्चों का क्या होता है कि अगर हमारी रोटी बनाने में थोड़ी सी देर हो जाए ना, बच्चे कहना शुरू हो जाते हैं कि खाना दे दें मम्मा जी, रोटी बना दे रोटी बना दे। और अगर पहले रोटी बना दो तो फिर इनको पता ही नहीं होता बच्चों को कि हम लोगों ने जल्दी जल्दी फटाफट से खाना भी खाना है। तो खैर जी, बच्चे जो थे उन्होंने खाना वगैरह खाया। उसके बाद मेरी कोशिश थी कि मैं इब्राहिम को सुला दूँ, क्योंकि उसकी नींद जो नहीं पूरी हो रही कि स्कूल से आती फिर वो चिड़चिड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो भाई साहब मेरे काबू ही नहीं आए, तो इसलिए मैं तो उसको सुला ही नहीं सकी। और यहाँ पे आटा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इनके बाबा को भेज के मैंने आटा मंगवाया और वो आटा लेके आए थे। अब मैंने कहा इसको मैं बाल्टी में भी डाल ही दूँ, निकाल ही दूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह डाला है, और मेरा जो है ना ट्राईपॉड वो गया है टूट, वो गिरा मुझसे बहुत बुरे तरीके से।
तो कुछ जो था ना वो मैं उसकी सेटिंग कर रही थी, करते करते मैंने उसको ज़्यादा घुमा दिया कुछ इसलिए, तो बस अभी वो जो है ना वो भी दोबारा न्यू लेके आने वाला हो गया। चलो मैंने कहा अब ये भी अच्छा ही हुआ, मुझे ये ना इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, तो चले मैंने कहा अब इसी बहाने अब नया तो आएगा ना। अच्छा आटा मैंने यहाँ पे डाल दिया और सारे काम करके अभी मैं आके ना तनहा अपने रूम में लेटी हुई थी और मैं सोच रही थी कि अभी मैं सो जाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं मैं वीडियो एडिट करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं अभी दूध वाले के आने का टाइम है, फिर ऐसा होगा जैसे मुझे नींद आएगी तो दूध वाले अंकल ने भी आ जाना है। तो ये वाला मुझे जो है ना एक तो टाइमिंग इस तरह होती, काम शाम करके मुझे नींद आना शुरू हो जाती है क्योंकि मैं थक जाती हूँ। तो उसके बाद फिर दूध वाले का भी वही टाइम होता है, फिर बड़ा गुस्सा आता है जब नींद में से आपको उठ के जाना पड़ता है। वैसे हिम्मत है दूध वाले की भी ना, वो बेचारा बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, घर तक दूध पहुंचा ही देता है, चाहे वो पतला हो, गाढ़ा हो, पानी वाला हो, जैसा भी हो। तो आज भी सुबह से मुझे इंतज़ार है कि शायद बारिश होगी बारिश होगी। तो मैं ना इसी वेट में थी कि चले मौसम चेंज होगा, लेकिन फिर मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि हाँ हम लोग अपना ही सोचते रहते हैं कि हाँ मौसम जो है वो अच्छा हो जाए, ठंडा हो जाए, लेकिन अभी तो किसानों के वो वाले दिन है गंदम की कटाई के, और सब लोगों का वो नुकसान हो जाएगा, किसान ने जो साल भर मेहनत की हुई है। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पाक बस रहमत की बारिश हो, कुछ ऐसा जिससे ज़िम्मेदार लोगों का नुकसान ना हो। ज़ाहिर है हम खुद ये वो सारा हमें पता है भी नहीं, जब गांव में रह के तो ये सारा कुछ पता होता है कि नहीं अभी फसलें कटाई करने का मौसम है, तो कितने ज़िम्मेदार परेशान होते हैं और नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला जो है ना अपने रहम व करम की बारिशें जो है ना वो हमारे ऊपर बरसाए और हिफाजत करे हमारी फ़सलों की, हमारी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।